हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेशो। रेशो क्या होता है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके का कंपैरिजन किया जाता है दो क्वांटिटीज़ में, और जब भी हमें किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है रेशो में, वो कैसे हम कर सकते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेशो रेशो क्या होता है? रेशो का मतलब होता है टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना रेशो होता है, यानी कि दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन रेशो कहलाता है। अब रेशो किस तरीके से डिनोट होता है? रेशो हमेशा डिनोट होता है इस साइन से। एक रेशो क्वांटिटी यहाँ होती है, एक क्वांटिटी यहाँ होती है, जिससे ये रेशो बनता है। अगर हम बोल दें 1:2, तो ये हो गया हमारा रेशो 1:2, यानी कि अब ये कैसे हमारी कंपेयर करता है दो क्वांटिटीज़ को, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम मान लेते हैं कोई एक बास्केट है, बास्केट के अंदर एप्पल एंड ऑरेंजेस हैं। ये एप्पल है, ये ऑरेंजेस है। तो अगर हमें बताना है ये किस रेशो में है, तो हम कैसे बता सकते हैं? यहाँ हम देखेंगे ये 3 एप्पल है, 2 ऑरेंजेस है, तो 3:2 ये हमारा रेशो बनता है। 3:2 का रेशो बनता है। अब ये तो हमारा डायरेक्ट रेशो हमने फिगर को देख के निकाला है। ऐसा भी हो सकता है रेशो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है। लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। A:B कोई रेशो है, दो यूनिट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी हमारी यूनिट्स है, मान लेते हैं 50 एंड 25। अब हमें इसका रेशो बताना है। सो ये रेशो तो है 50:25, ये रेशो है, बट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। सिंप्लीफाइड फॉर्म किसको कहते हैं रेशो की? जो लोएस्ट फॉर्म होती है, जैसे कि फ्रैक्शन में हम करते हैं, मतलब सेम सेम नंबर से डिवाइड करते जाते हैं और जो सबसे लोएस्ट आ जाता है वो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है रेशो का। अभी इसमें अगर हम करें तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं। सो ये 5 10 और ये 5 5 अभी भी ये 5 की टेबल में आ रहे हैं, ये 2 पे और ये 1 पे। सो इसका मतलब इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो है 2:1। ए और बी किस रेशो में है? 2:1 की रेशो में है। इस तरीके से रेशो फाइंड किया जाता है। अब ये तो बात हुई बेसिक कि रेशो होता क्या है और रेशो किस फॉर्म में लिखा जाता है, उसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास कुछ है, कोई प्रोडक्ट है जिसको हमें रेशो में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है दो चीज़ों के बीच में। लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट 20 टॉफ़ीज़ बिटवीन ए एंड बी इन 1:3 रेशो। अगर मान लो हमारे पास 20 टॉफ़ीज़ है और ए और बी दो बच्चे हैं, जिनके बीच में हमने 1:3 की फॉर्म में रेशो में टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? रेशो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम फर्स्ट का लेंगे। ए कितनी टॉफ़ीज़ पाएगा? ए का रेशो है हमारा यहाँ पे 1। इस रेशो का मतलब क्या है? 1:3। इस 1:3 का मतलब ये है कि टोटल देखें, अगर हम 1 और 3 को प्लस करके, तो ये हो जाता है 4। यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा मिल रहा है ए को और 4 हिस्सों में से 3 हिस्से मिल रहे हैं बी को। सो हमने इनको जोड़ क्यों दिया? ये देखने के लिए कि टोटल हिस्से कितने किए गए हैं। तो इसका मतलब 4 में से अगर एक हिस्सा मिल रहा है तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक हिस्सा 4 में से। किसका? नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ का, यानी कि 20 का। अब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5 टॉफ़ी जो है वो ए को मिलने वाली है। अब वहीं हम बी की बात करें तो बी को 4 में से 3 हिस्से मिल रहे हैं। 4 में से 3 हिस्से मिल रहे हैं किसके?
20 टॉफ़ीज़ के। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 15। यानी कि ए को मिलेंगी 5 टॉफ़ी, बी को मिलेगी 15 टॉफ़ी। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है। रेशो को यूज़ करने का तरीका ये होता है।